सीएम योगी शेर, उन्हें गीदड़ नहीं घेर सकते, दंगाइयों का इलाज सिर्फ डंडा। गुलाब देवी। संभल में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची यूपी की माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि शेर को भी क्या गीदड़ घेर सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री शेर हैं। उत्तर प्रदेश में शेरों वाला काम किया है। आज दंगाई उनके नाम से कांपते हैं और दंगाइयों का इलाज केवल डंडा है। दंगाइयों के लिए तो डंडा ही रास आएगा। साथ ही कहा कि विपक्ष के लोग खोखली मानसिकता के लोग हैं। उनकी मानसिकता खोखली हो गई है। हमारी सरकार की उपलब्धियों को देखकर यह बौखला गए हैं। देखो, शेर को भी कोई गीदड़ घेर सकते हैं क्या? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शेर हैं उत्तर प्रदेश की और शेरों वाला काम किया है। आज दंगाई उनके नाम से कांपते हैं और दंगाइयों का इलाज केवल डंडा है। लोग अपने मुंह से कुछ भी कह लें, डंडे के लिए कुछ भी शब्द कह लें, लेकिन आज उनका इलाज ही डंडे से हो सकता है और इसीलिए प्रदेश शांत है। आज कोई भी महिला किसी समय भी कहीं जा सकती है, उसे जरा भी संकोच नहीं है, कोई भय नहीं है, किसी समय भी कहीं आ जा सकती है। ये सारी स्थितियां चल रही हैं और जहां तक विकास की बात है, ये जन कल्याणकारी सरकार है। सभी लोगों को बिना जात पात के आवास मिल रहा है। सभी लोगों के लिए किसान सम्मान निधि मिल रही है, शौचालय मिल रहे हैं, आयुष्मान कार्ड के द्वारा उनके लिए पूरी चिकित्सा की व्यवस्था की जा रही है, शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। जो विधवा पेंशन 300 रुपए थी उसे 1000 कर दिया गया और जो दिव्यांग पेंशन थी वो 1000 कर दी गई, वृद्ध पेंशन 1000 कर दी गई। हर प्रकार से स्वयंसेवी सहायता समूह के लिए महिलाएं हमारी स्वावलंबी बन रही हैं। इस प्रकार से पूरे प्रदेश में एक इस प्रकार की स्थिति बन गई है जिससे सभी लोग सुख से और चैन से रह सके। लगातार विपक्ष सवालिया इशारे आज जैसे अखिलेश जी का कहा है कि जैसे योगी जी ने कहा था कि दंगाइयों के लिए डंडा जरूरी है, लेकिन अंडे की मिसाल दी है। इधर ममता बनर्जी के लगातार है, विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला था, डेट थी उसकी, क्या किस तरह नजरिया है? मैंने सबसे पहले यही कहा था कि दंगाइयों के लिए तो डंडा ही रास आएगा, उन्हें और कोई चीज रास नहीं आ सकती, वो डंडे के ही बस में रह सकते हैं। कहने के लिए कोई भी कुछ कहे, जिस शब्द का विपक्ष इस्तेमाल कर रहा है उस शब्द के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस्तेमाल भी नहीं करते वो शब्द, कि इस तरीके से गंदी चीजों का नाम भी लेना पसंद नहीं करते हैं। तो जो ये तो खोखली मानसिकता के लोग हैं, विपक्ष के लोगों की मानसिकता खोखली हो गई है। हमारी सरकार की उपलब्धियों को देख देख के ये लोग बौखला रहे हैं। इनके पास उल्टे सीधे बयान देने के अलावा कुछ नहीं बचा है। लगातार जिस तरह से 27 की तैयारी है, उधर बिल को लेकर कई बार चाहे वो देखा गया पिछले जो बिल है, देखिए ज्यादा वक्फ संपत्ति या कई जगह आपके यहाँ संभल में कई संपत्तियों का विवाद शुरू हो गया है। पूरे प्रदेश में ही वक्फ की संपत्तियों का विवाद शुरू हो गया है। इन्होंने नाजायज तरीके से संपत्तियों को घेर रखा था। वो सारी संपत्ति, इनसे सरकारी संपत्ति वापस ली जाएगी। वहां पर अस्पताल बनेंगे, वहां पर विद्यालय बनेंगे, वहां महाविद्यालय बनेंगे। इस प्रकार से जनहित में उस संपत्ति का उपयोग किया जाए। देखो, शेर को भी कोई गीदड़ घेर सकते हैं क्या? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शेर हैं उत्तर प्रदेश की और शेरों वाला काम किया है। आज दंगाई उनके नाम से कांपते हैं और दंगाइयों का इलाज केवल डंडा है। लोग अपने मुंह से कुछ भी कह लें, डंडे के लिए कुछ भी शब्द कह लें, लेकिन आज उनका इलाज ही डंडे से हो सकता है और इसीलिए प्रदेश शांत है। आज कोई भी महिला किसी समय भी कहीं जा सकती है, उसे जरा भी संकोच नहीं है, कोई भय नहीं है, किसी समय भी कहीं आ जा सकती है। ये सारी स्थितियां चल रही हैं और जहां तक विकास की बात है, ये जन कल्याणकारी सरकार है। सभी लोगों को बिना जात पात के आवास मिल रहा है। सभी लोगों के लिए किसान सम्मान निधि मिल रही है, शौचालय मिल रहे हैं, आयुष्मान कार्ड के द्वारा उनके लिए पूरी चिकित्सा की व्यवस्था की जा रही है।